अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अल्लाह के फजल से महफूज होंगे। आज मैं आपके लिए गुलाम बादशाह और संदरी की कहानी को एक बिल्कुल नए, सादा और इंसानी अंदाज में बयान करने जा रहा हूं। उस तरह के लगे जैसे कोई अपना इंसान बैठकर दिल से सुना रहा हो। बादशाह जो हमेशा ताकत, दौलत और रौब में जीता आया था, आज एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला था। उसका दिल किसी अनजानी कशिश के पीछे खंचता जा रहा था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस इलाके की तरफ निकल पड़ा जहां उसने पहली बार इस लड़की को देखा था। वही गलियां, वही रास्ते, मगर दिल की हालत पहले जैसी नहीं रही थी। वो लोगों से सवाल करता फिरता था कि यहां कोई कोठे वाली रहती है, कोई नाचने वाली, क्योंकि उसके जहन में सुंदरी का वही हलिया नक्श था जिसे देखकर उसने उसे एक आम लड़की नहीं समझा था। शायद अगर किस्मत साथ न देती तो वो सारी जिंदगी उन्हें गलियों में भटकता रहता, इस एक चेहरे की तलाश में। दूसरी तरफ संदरी, जो दिल की साफ और नीयत की सच्ची थी, अपनी दुनिया में मगन गांवों की गलियों में चलती जा रही थी, कभी हंसती, कभी अछलती, जैसे जिंदगी के किसी दिक से उसे कोई वास्ता ही न हो। वो अपनी दोस्त के घर जा रही थी जो ज्यादा दूर नहीं था, बस 2 घर छोड़कर। रात को उसके अबा ने उसकी दोस्त से कहा था कि अब देर हो रही है, तुम घर जाओ, और संदरी को भी वापस जाना चाहिए। अब उसे पूरा गांव पार करके बाहर वाली सड़क से होकर अपने घर पहुंचना था। उसे अंदाजा नहीं था कि यही रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक रास्ता बनने वाला है। अचानक किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि बादशाह और संदरी आमने सामने आ गए। जैसे ही संदरी की नजर बादशाह पर पड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खौफ के मारे अपना चेहरा छिपाया और भागने लगी, मगर बादशाह की नजरें तेज थीं। उसने उसे पहचान लिया। एक लम्हा भी जाया किए बगैर उसने अपने आदमियों को इशारा किया। देखते ही देखते संदरी को जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डाल दिया गया। उसके लिए यह सब किसी डरावने ख्वाब से कम न था। गाड़ी एक वीरान जगह पर जाकर रखी जहां दूर दूर तक खेत थे और खामोशी का राज था। वहां एक दरख्त के साथ संदरी को बांध दिया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में खौफ था और जबान पर कोई लफ्ज नहीं आ रहा था। बादशाह उसके सामने कर्सी रखकर बैठ गया। वो उसे गौर से देख रहा था। आज उसे वो नाचने वाली नहीं लग रही थी, बल्कि एक शरीफ घराने की बेटी महसूस हो रही थी। उसके जहन में यह ख्याल था कि शायद अब संदरी उसके सामने हाथ जोड़ेगी, रोएगी, माफियां मांगेगी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। बादशाह करीब आया। इसकी नजरों में अजीब सी शिद्दत थी। वो हर जाविये से संदरी को देख रहा था, जैसे उसकी रूह तक को परखना चाहता हो। अचानक संदरी चीख पड़ी। उसकी आवाज में खौफ भी था और नफरत भी। उसने बादशाह को बज़दिल और घटिया कहा। यह अल्फाज तीर की तरह बादशाह के दिल में लगे। वो जो खुद को सबसे ताकतूर समझता था, पहली बार अंदर से हल कर रह गया। उसी लम्हे उसके दिल में कुछ टूट गया, कुछ बदल गया। बादशाह ने आहिस्ता आहिस्ता रस्सियां खोलना शुरू की। उसकी आंखों में अब गुरूर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। वो संदरी के गर्द घूमता रहा, जैसे खुद भी नहीं जानता हो कि वो क्या कर रहा है। जैसे ही रस्सियां खुलें, संदरी ने एक लम्हा दाया नहीं क्या और पूरी ताकत से वहां से भाग निकली। बादशाह अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने कहा कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मगर संदरी के लिए यह मुमकिन नहीं था। वो इस शख्स की गाड़ी में दोबारा बैठने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। सुंदरी ने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई थी। शायद किसी नेक दिल औरत की दुआ उसके साथ थी। वो बादशाह की शक्ल तक दोबारा नहीं देखना चाहती थी। इसी दौरान एक गांव वाला रेढ़ी लेकर आ रहा था। सुंदरी ने उससे मदद मांगी और उसी रेढ़ी में बैठकर गांव की तरफ रवाना हो गई। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब वो घर पहुंची तो फौरा दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल डर से कांप रहा था कि कहीं वो आदमी दोबारा ना आ जाए। जब उसके आबा को इस बात का पता चला तो वो सख्त नाराज हुए, क्योंकि एक बाप के लिए बेटी की सलामती सबसे बढ़कर होती है। दूसरी तरफ बादशाह की हालत भी अजीब थी। वो घर तो पहुंच गया था, मगर उसका दिल और दिमाग कहीं और था। सनदरी का चेहरा, उसकी आवाज, उसके अल्फाज, सब कुछ उसके जहन में गूंज रहा था। गुलाम, जो हमेशा उसके साथ रहता था, परेशान होकर पूछने लगा कि मालिक, आप कहाँ चले गए थे? हमें अस्पताल जाना था। डोनेशन के लिए वक्त तय था। मैंने आपको हर जगह ढूंढा, कितने फोन किए, मगर बादशाह किसी की बात सुनने के मोड में नहीं था। वो बस एक ही बात दोहरा रहा था कि मैंने उस लड़की को पकड़ लिया था जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। गुलाम को यकीन था कि बादशाह ने उसे डरा धमकाकर छोड़ दिया होगा, मगर बादशाह खुद कंफ्यूजन में था। वो कह रहा था कि पता नहीं मैंने उसे डराया है या उसने मुझे। गुलाम जब बादशाह की आंखों में देखता है तो उसे वहां गुरूर नहीं, बल्कि इश्क की चंगारियां नजर आती हैं। उसका दिल बैठ सा जाता है, क्योंकि वो जानता था कि जब बादशाह किसी चीज का दीवाना हो जाए तो अंजाम आसान नहीं होता।
अब सवाल ये है कि ये इश्क संदरी के लिए क्या लाएगा, स्कौन या मजीद आजमाइश? क्या बादशाह अपनी ताकत के निशे से निकलकर एक इंसान बन पाएगा, या फिर ये कहानी किसी नए दर्द की तरफ बढ़ेगी? ये सब आने वाली किस्तों में सामने आएगा। दोस्तों, आप बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा लम्हा सबसे ज्यादा दिल को लगा? क्या आपको लगता है कि बादशाह वाकई बदल सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जो दिल और दिमाग दोनों को हिला दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली किस्त आप तक सबसे पहले पहुंचे।